वहाँ आपने सुना है गंगाधर गेस्ट हाउस, वहाँ आपने सुना है तुलसीदास रेस्टोरेंट। अमरनाथ यात्रा में जाते हैं जब खच्चर करते हैं तो वो मुसलमान का मत करना। आपने कभी चेहरे का मसाज कराया है? क्रीम से कराते हो, थूक से कराते हो? कपड़ा प्रेस करके दे रहे हो तो उसमें थूक रहे हो आप। चैन से सोना है तो जाग जाओ और दुकान के आगे नाम लिखो, नहीं तो भाग जाओ। क्या इस 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं थे क्या उत्तर प्रदेश में? क्या उस समय कांवड़िया नहीं निकले हुए थे क्या? सर कांवड़िया निकले थे। अखिलेश यादव तो तुगलकी आदमी है उनका। तो ये देखिए कि वो डीजे बैन करवा देते हैं। वाराणसी में 2013 में क्या नाम है मूर्ति जब प्रवाहित होती है तो उसको रुकवा देते हैं। अखिलेश यादव नकारा नेता है, टुच्चा नेता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे हैं और उसके साथ वो चल रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेट जब उत्तर प्रदेश में बैन है तो वहाँ पर हलाल के नाम पर आप कैसे सामान बेच रहे हो, उस पर सबसे बड़ा कानूनी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख तक रोक लगाए ना, वो योगी आदित्यनाथ है। 24 या 25 तारीख को इसका दूसरा तोड़ निकल जाएगा। आप देखते रहो, कुछ ना कुछ दूसरा तोड़ निकलेगा। आपको पहचान बताना ही पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट खुद से बोले, चाहे हाई कोर्ट खुद से बोले, चाहे योगी आदित्यनाथ कानून पास करके, पर दिखाएंगे कि असलियत क्या है इस देश की। कह रहे हैं एनडीए के जो साथी हैं उनको भी तो वो भी तो बोलना शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं भाई ये ठीक थोड़ी ना है, चाहे वो जैन तो। बात बोलना चाहूंगा, ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मेरे पास इसका तोड़ है। पूछो क्या है सैलरी आपकी? क्या? मिलती है? आप जब स्कूल जाते हो तो आप अपनी पहचान दिखाते हो कि भैया मैं मुस्लिम हूँ, मैं टोपी लगा के जाऊँगा। वो लड़की कहती है कि भैया मैं मुस्लिम हूँ, मैं बुर्खा पहनूंगी। आप जब खुले होकर घूमते हो, नमाज पढ़ते हो तब टोपी लगाते हो। जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो तब आप बुर्खा लगाते हो, बुर्खा पहनते हो। मगर जब आप दुकान खोलते हो तो दुकान में पहचान बताने में क्या दिक्कत है? पहली बात। दूसरी बात ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अपने वाहन में लिखो। गवर्नमेंट ने कब बोला है कि अपने वाहन में लिखो कि ये हिंदू का है कि मुसलमान का है? तीसरी बात, मुझे आप एक बात बता दो, जब आप हज यात्रा पे जाते हो तो क्या आप तिलक लगा के जाते हो? आप हज यात्रा जाते हो तिलक लगा के जाते हो भाई साहब? तब तो आप नारे भी लगाते हो, टोपी भी पहनते हो और आप पूरा धर्म का प्रचार करके जाते हो। तीसरी बात, अभी ताजिया निकला था तो कौन से धर्म का निकला था, हिंदू का कि मुसलमान का? मुसलमान का निकलेगा ताजिया, हिंदू कहाँ से निकलेगा? तो उसमें वो लोग बता रहे थे कि हम मुसलमान हैं, या पता लग रहा था देखने से? सर देखने से भी पता लग रहा था। तो उसमें कौन सी भाषा में लिखा था, हिंदी में लिखा था या उर्दू में लिखा था? ज़्यादातर उर्दू में ही लिखते हैं ना वो लोग। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग बोल रहे हैं अगर योगी जी को या मोदी जी को मुसलमानों से परहेज होता तो कश्मीर में तो एक भी हिंदू नहीं है, मगर टूरिस्ट जाता है तो वहाँ पर तो मुस्लिम के हाथ का ही खाना खाता है। हमने कब बोला? मगर वहाँ तो सारी मुसलमानों की दुकान के नाम है भाई। राशिद टी स्टॉल, राशिद फ्रूट शॉप, राशिद गेस्ट हाउस। वहाँ आपने सुना है गंगाधर गेस्ट हाउस, वहाँ आपने सुना है तुलसीदास रेस्टोरेंट? नहीं सुना। कश्मीर की बात कर रहा हूँ भाई साहब, जम्मू की नहीं कर रहा। दूसरी बात, इन्होंने कब बोला है कि भैया जब ये लोग अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, जब खच्चर करते हैं तो वो मुसलमान का मत करना? वहाँ तो टोटल मोमडन है। इन्होंने कब बोला वैष्णो देवी जाते हो तो वहाँ पर मुसलमान होते हैं जो खच्चर चलाते हैं, उनका नाम जो है वो बदलो? उनको केवल और केवल कावड़ सेवा में जो लोग हमारे भाई जाते हैं उन भाइयों को एक शुद्धता के नाते ये देखना है कि ये हिंदू का ढाबा है या मुसलमान का है, या मेरी मर्जी है मैं जहाँ मर्जी से लूँ। दूसरी बात, ये थूक जिहाद, एक कपड़ों में थूको, जूस में थूको। आपने कभी अपना वो कराया है चेहरे का मसाज? कैमरा मैन एक मिनट, मैं आपके हाथ जोड़ूंगा सर। आपने कभी चेहरे का मसाज कराया है? क्रीम से कराते हो, थूक से कराते हो? अब सर बोलते तो क्रीम सही है, पता नहीं। बोलते ही क्रीम से है। मुझे एक बात बता दो, जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं उनको बोलो कि जितने भी वो बंदे हैं उनको अपने घर ले जाए ना भाई साहब। वो बावर्ची को बोलो कि जैसी तंदूर में रोटी लगाए, जैसी तंदूर में रोटी लगाए तुरंत उसमें थूक लगा लगा के लगाए। हम अपनी शादी ब्याह में ऐसी रोटी खिलाते हैं भाई। चाचा गलत बोल रहा हूँ? दूसरी बात, कपड़ा प्रेस करके दे रहे हो तो उसमें थूक रहे हो आप। भाई साहब कपड़े में क्यों थूकोगे यार तुम? अब हमारी मर्जी है, हम कयूम से ले। हमदर्द का नाम सुना है? रूह अफ़ज़ा बनाती है। सारा भंडारा जितना होता है भारतवर्ष में सारे हिंदू भंडारा करते हैं और वही पिलाते हैं लोगों को। हमने कब मना करा है? मतलब वहाँ तो तुम फकर से दिखा रहे हो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में और बड़ी बड़ी कंपनी। अरे जब रामदेव कह सकता है कि पतंजलि मेरी है तो रहीम को बताने में क्या दिक्कत है कि भैया ये चाय की दुकान मेरी है, ये पकौड़े की दुकान मेरी है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। बिल्कुल सही बात। भाई गलत तो नहीं बोल रहा? अरे नहीं, सही बात है। दूसरी बात, आपने शुरुआत ही गलत करी है। पूछो कैसे? कैसे? आपका नाम अगर राशिद है तो अपना नाम राम बताकर आप हिंदू लड़की के साथ जो अपना वो चलाते हो, आप उसको लव जिहाद बोलते हो। आप अगर सच्चा प्यार करते हो, दिल से करते हो, और आपकी किताब में कहाँ लिखा है कि आप नाम बदल के और झूठ और फरेब के नाते अपना प्यार जताओ? अरे हिंदू जब प्यार करता है, चाहे मुसलमान से करे चाहे हिंदू लड़की से करे, मगर अपना जो नाम होता है वही बताता है। मगर आपका जो फिरकी होती है ना, जो बीच में फिरकी ली जाती है, वो आधार कार्ड में क्लियर होती है। आधार कार्ड दिखाते ही 4 बार नाम बदल जाता है। कहा
बदल जाता है। तो दिक्कत हमारे को उससे नहीं है, वो कावड़ यात्रा है। कावड़ यात्रा में वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं बेचारे। कल का पहला सोमवार था, हिंदू भाइयों ने, हमारे 3 करोड़ लोगों ने जल उठाया लगभग हरिद्वार से। बाकी बहुत से लोग पूजा करते हैं, उनकी मर्जी है। क्या? बाकी मोदी ने कोई देश बांटने की बात नहीं करी, योगी ने। और रहा सवाल जिसको इतनी तकलीफ है, तो उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों ने पलायन करा है, उनका नाम बताओ। बताओ कितने मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। पता क्यों? जितनी सुविधा और जितने सुरक्षित वहाँ पर हिंदू है ना, उतना ही मुसलमान है। और जितनी बहन बेटी मुसलमान की सुरक्षित है, उतनी हिंदू की है। योगी बाबा सबके लिए करता है। मगर जब बात आती है ना भाई साहब धर्म की, क्या, तो जितना तुम्हारे को अपना रोजा प्यारा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को अपना व्रत, कावड़ और नवरात्रों के 9 दिन प्यारे हैं भाई। क्या? मगर हिंदू दोगला है, हिंदू सेकुलर है। पूछो कैसे? ये लोग मीम बनाएंगे, ये लोग खाली बैठे बैठे वीडियो डालेंगे, बीच बीच में एडिटिंग करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ दल्लों का रोजगार मेरी ही वीडियो से चलता है। आपकी वीडियो देखते एडिटिंग करनी शुरू कर देंगे। नाम के लिए हिंदू है। इंदरलोक में कावड़ का शिविर नहीं लगा, 30 साल पहले लगता था। क्या? 30 साल पहले लगता था। लगता था। इस बार नहीं लगा। कितने हिंदू इकट्ठे हो गए वहाँ पे? एक भी हिंदू नहीं गया। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम नहीं लगने देंगे। बाप को पता वहाँ कांड हुआ था जो नमाज पढ़ने के दौरान वहाँ पर जो छोटी मोटी घटना हुई थी। मैं तो छोटी मोटी कहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी घटना होती रहती। पूछो क्यों? कल ही नमाज के दौरान जो है बांग्लादेश में जो उनका हेड था, क्या, मौलाना, उसको ठाक ले गए पुलिस वाले। बांग्लादेश कौन सा जो मुल्क है, मतलब इस्लामिक है या हिंदू है? इस्लामिक है। तो इस्लामिक देश में मौलाना को ठाक ले गए गाड़ी में डाल के बांग्लादेश पुलिस, और नमाज के टाइम पे ले गए। नमाज पढ़ रहा था वो, और बाकी सारे भाग गए। बाकी सारे नहीं यकीन आ रहा तो वीडियो खोल के चेक कर लो। क्या? अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे दिखा देना। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। मगर यहाँ इतना बवाल कटा, 56 इस्लामिक कंट्री ने कह दिया दिल्ली पुलिस के बारे में, सुन लो। मगर बांग्लादेश के बारे में क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे भाई साहब? बोलो ना चाचा, गलत बोल रहे हो तो। अरे मौलाना उठा के ले गए पुलिस वाले गाड़ी में डाल के, और वो कहता रह गया मैं मौलाना हूँ, मैं मौलाना हूँ। गया चल चल गाड़ी में बैठ। वहाँ पर जो वहाँ की राष्ट्रपति है ना, कौन सी है भाई साहब? वो शेख हसीना। कौन हसीना है नहीं है मुझे नहीं पता भाई, शेख है क्या है, हमारा तो एक ही है, जिल्लाही चौकीदार नरेंद्र मोदी। तुम्हारी होगी शेख और तुम्हारी होगी हसीना, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें इतना पता है कि वहाँ हुआ क्या तो चमत्कार है, और हिंदुस्तान में हुआ तो बवाल है। अरे दोनों जगह बराबर दिखाओ ना। BBC न्यूज़ नहीं गया, बड़े बड़े चैनल नहीं गए, बड़े बड़े चैनल नहीं दिखा रहे। जब तुम्हारे धर्म की बेइज्जती हुई, जब मौलाना उठा के ले गए नमाज के दौरान, तुमने उसकी पूजा बेकार कर दी ना, उनके हिसाब से पूजा हुई। वो पूजा वाली वीडियो दिखाओ कि क्यों हटाया। तो भाई साहब, अरे ये कद्दू करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये लोगों का एक ही काम है कि यहाँ अगर किसी ने तिनका भी लगा दिया तो वो दिखा देंगे कि देखो जी तिनका लगाया है। और अगर वो कन्हैया साहू को बेचारे को मारा गया तो वो मुद्दा दब गया है। दोनों लोंडों को जमानत मिल गई है, जिसने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी भाई साहब। किसको? नरेंद्र मोदी को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी को हिटलर बनना पड़ेगा। अभी तो नहीं है, क्योंकि बुरे तो वैसे ही है वो, तो थोड़े दिन के लिए बुराई ले ले। तो ये जो कावड़ यात्रा के दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पानी वो देखो वहाँ लिखा है वाटर पॉइंट, वो NDMC लिखा है। पता तो लगे कि कौन सी कंपनी पिला रही है। कल को कोई भसूड़ी होगी तो NDMC को तो पकड़ोगे, नहीं समझे? अब ये केजरीवाल है, इसने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं कि लेटरिन मेरा, बाथरूम मेरा, हगना मेरा, मूतना मेरा, लगाए हैं ना, लगाए हैं ना। तो दुकान के आगे नाम लिखने में क्या दिक्कत है? क्योंकि वो ये दिखाता है कि अच्छा मेरा और बुरा तेरा। आपको पता है कल अखिलेश यादव कितना शिक्षित, विदेश से पढ़कर है अखिलेश यादव, लाल टोपी वाला, देखा आपने? लाल टोपी लगाता है ऐसे, जैसे मुर्गा नहीं होता सुबह सुबह, ऐसे करके। बता रहा हूँ भाई साहब, मैं कोई गाली थोड़ी पकड़ रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा भाई साहब, ऐसे तिरछी टोपी बोली है मैंने। वो क्या बोल रहा है मालूम है? कल कह रहा है ये बारिश हो रही है, सरकार हमारे को जो है काम भी नहीं करने देती। अच्छा बारिश हो रही है, उसमें इंद्र देवता की सेटिंग, मतलब मोदी जी ने फ़ोन करा है कि भैया बारिश करा दो दिल्ली में। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। वो अखिलेश यादव आया, कह रहा है ये सरकार जो है बारिश करा रही है। ये सरकार बारिश करा रही है, हैं? इजराइल में हमला हो रहा है, रोज़ हमास जो है उसकी टपाटप इजराइल ले रहा है, ले रहा है ना। सारा हथियार अमेरिका से आता है भाई साहब। गूगल खोल के चेक कर लो, तथ्यों पे बोल रहा हूँ, कहाँ से आता है। और अमेरिका का राष्ट्रपति और दुबई का राष्ट्रपति ऐसे खड़े होकर साथ फोटो खिंचाते हैं। मगर 56 इस्लामिक कंट्री के मुंह में टेप लग गई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अमेरिका ही सबको पैसा देता है, अमेरिका ही हथियार देता है, मगर अमेरिका के आगे सबकी फटती है। पूछो क्या? वही जो पीछे होता है। खुल के नहीं बोलूंगा ना भाई साहब, सही बात है। मेडी से भी देखती है।
बोलो ना अमेरिका के खिलाफ। आप तो इजराइल के नारे लगा रहे हो, आप कह रहे हो हम पेप्सी नहीं पियेंगे, हम कोका कोला नहीं पियेंगे, वो लोग कह रहे हैं हम तो सब पीते हैं, मतलब पीने प्रचार नहीं कर रहे। मगर एक बात तो बता दो, अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं बोलते? बोल के दिखाओ। फंडिंग बंद हो जाएगी, सामान लेना बंद कर देंगे। सऊदी अरब खुल के अमेरिका का समर्थन करता है और दुनिया जानती है जो वो है इजराइल जिस पे हमला कर रहा है, कौन देश है भाई साहब? फिलिस्तीन मुस्लिम देश है कट्टर। आज इनको वहाँ के बीबी बच्चे दिख रहे हैं, गरीब बच्चे दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, मसलूल दिख रहे हैं। मेरे को कोई खुशी नहीं है भाई साहब, मुझे दुख है कि गलत हो रहा है, एक इंसानियत के नाते मुझे दुख है। मगर जब कश्मीर में 1990 में सेम इसी तरीके से हमारे सनातनी भाई भगाए थे, क्या भगाए थे, तब तुम्हें दुख नहीं हुआ? जब तुम्हें दुख नहीं हुआ तो मजबूरी में भैया मैं क्या करूँ? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, मेरे को भी दुख कम हो रहा है। जब 90 में हमारे कश्मीरी भाई भागे थे ना भाई साहब वहाँ से, सनातनी भाई जब कश्मीर से भगाए गए थे हमारे सनातनी भाई, कश्मीरी नहीं, तब उनके साथ क्या बीती होगी? बाकायदा बोला गया था कि बहन बेटियाँ छोड़ जाओ और लड़के और आदमी चले जाओ। बताओ, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो चल रहा बढ़िया चल रहा, सरकार किसी का बुरा नहीं। अखिलेश यादव के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ये भी तो कह रहे हैं कि ये जो फरमान जारी हो रहा है ये तहजीब खत्म हो रही भाई। अखिलेश यादव जितना बढ़िया दूध का धुला आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सुनो, अखिलेश यादव दुनिया का सबसे शुद्ध, सबसे वफादार, उसका तो समझ लो कि वो रोज गंगा जल से नहाता है। पूछो क्यों? उसने ही बोला था कि कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी है, इसको वोट मत देना। 1 महीने बाद खुद पलटी मार गया। उससे ईमानदार आदमी इस दुनिया में धरती में पैदा नहीं हुआ। समझ गए? अखिलेश यादव तो ग्रेट पर्सन है। अगर किसी को झूठों का अवार्ड मिले ना तो अखिलेश यादव उसमें नॉमिनेशन में नंबर 1 होगा अब केजरीवाल के बाद, क्योंकि 1 महीने में बयान पलट दिया। केजरीवाल ने तो 2 साल में बदला था, इसने तो 1 महीने बदल दिया। खुद ही बोला कि चिरकुट पार्टी है और खुद ही गले में हाथ डाल डाल के चल रहा। तो भैया मैं एक ही बात बोलूँगा, देश में बढ़िया माहौल चल रहा है। मोदी और योगी को चुनौती मत दो। मोदी और योगी किसी चुतिया से डरते नहीं हैं, वो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए कर रहे हैं। रहा सवाल नाम का, तो नाम अगर तुम्हारा राशिद है तो राशिद बताओ, क्योंकि रामदेव भी अपना नाम बताता है कि पतंजलि मेरी है। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? जब रामदेव अपना नाम बता सकता है कि पतंजलि मेरी है, तो राशिद को भी नाम बताना रहेगा। चैन से सोना है तो जाग जाओ और दुकान के आगे नाम लिखो, नहीं तो भाग जाओ।